ये लीजिए दोस्तों, फिर से आप लोगों के बीच विभिन्न रोग से प्रभावित होने वाले जो अंग होते हैं, ये देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये याद नहीं रहता, कन्फ्यूज होने जाता किससे किस बीमारी से कौन सा अंग जो प्रभावित होता है। तो चलिए मैं आपको एक पूरा बेसिक ट्रिक के साथ आप लोगों के दिमाग में फिट कर रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपका हेल्प हो जाए तो तब सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जरूर। उम्मीद है कि इस बार आप लोग जरूर करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले है निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक। ये जितनी भी बीमारी हैं इससे फेफड़ा खराब होता है। चलिए इसको याद करने के लिए हम लोग चलते एक छोटी सी कहानी की ओर। सोचिए कि एक निमोनिया में देखिए मोनिया छिपी है। मोनिया नाम की लड़की थी। उनकी जब शादी होती है तो उनके साथ कुछ धोखा हुआ। उसके जो वर है, देखिए ट्यूबर में वर लगा हुआ है ना लास्ट में, हाँ वर है। तो उनकी जो वर है तो देखिए कुलोसिस वैसे कुल में, तो कुल में उसके जो वंशज होते उसमें आज तक इस तरह का धोखा नहीं हुआ था। तो निमोनिया के साथ क्या होता है, जो उनकी वर थी तो पूरे कुल में ऐसा धोखा उसके साथ ये हुआ कि उसके साथ सब कुछ छिपाया गया। और जब बाद में शादी हुआ तो पता चला जो उसका वर था वो ब्रोंका में देखिए बोका निकला, नहीं बोल नहीं पाता था। दूसरा बात है कुकुर खांसी, मतलब उसको बीमारी था कुकुर खांसी का। उसके बाद तपेदिक से इसे याद रखिए, उसका नाम जो था दीपक था। तो इस तरीके से दीपक नाम था उसका, तो इस तरीके से याद रखिए। और बाद में यहो पता चला कि उसका फेफड़ा भी खराब है। तो इस तरीके से देखिए बेचारे बर का फेफड़ा खराब, जिसका नाम था दीपक, कुकुर खांसी से ग्रसित था, बोका था। तो इस तरीके से याद रख लीजिए। देखिए कि निमोनिया के दूल्हा के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ तो बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोग को। देखिए मोनिया का तो निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस में बोका, कुकुर खांसी, पेदी, और इन सब रोग जिसको होता है उसका फेफड़ा खराब हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बिल्कुल याद हो गया होगा निश्चिंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों को याद करना है कि हेजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया ये जो है आंत को प्रभावित करता है। इसको कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल एकदम आसान है। चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ इसको कैसे याद रखना है। अब इस कहानी की ओर चलते हैं। सबसे पहले सोचिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक दुल्हन जो है पूरी सज धज के तैयार हो जाती है। एकदम पिक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ कोई दुल्हन है जो कि सज धज के तैयार हो गई। अब क्या है, बेचारा मोटरसाइकिल पे बैठने की व्यवस्था होगी कि मोटरसाइकिल पे बैठना है और उसको फिर जो है कहीं जाना होगा अपना मायके या जहाँ भी, तो जाने के लिए तैयार हो गई। इतने में क्या होता है कि जैसे बैठी और उनके जो साथ जाने वाले आदमी थे उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। और मान लीजिए उस दुल्हन की नाम रिया थी। जैसे डायरिया लिखा हुआ डाय में, तो रिया थी। तो उसमें क्या हो गया कि उसके बगल में डाई से एक याद रखिएगा एक डाइन रहती थी। वो डाइन क्या कर दिया, रिया को कुछ ऐसा जो है गुण धुन जानते हैं ना, तंत्र मंत्र, तो इस तरीके का कुछ जो है उसके पीछे लॉजिक लगा दिया। जिसके वजह से क्या हो गया, जैसे ही चढ़ी कि उसका टायर जो है, देखिए टाइफाइड मैंने टायर जो है फट गया। जैसे ही टायर फटा का ही वजह फट गया। अब कैसे जाएंगे, समस्या खराब। अंत में जाके क्या करता, अंत मतलब देखिए आंत में, तो आंत में मतलब आंत तो 25 है ना, तो 25 रुपया का खर्च हुआ। फिर से टायर को सब कुछ सही करवाया, उसके बाद फिर जो है रिया अपना ससुराल यानी मायके चली गई। तो देखिए हे बजा और टायर का फटना 25 रुपया में, अंत मतलब अंत में ठीक करवाई। और डै मतलब डैनिया, और रिया मतलब रिया को कुछ डैनिया का कुछ तंत्र मतलब उस पर ऊपर से कुछ नहीं होता है कि एक तंत्र मंत्र जैसा कुछ उसके पीछे लॉजिक लगा दिया। तो इस तरह से याद रख लीजिए, हे बजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया ये आंत से रोग ग्रसित रोग के लिए है। अब हम लोग चलते हैं पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टेटनस। इसको तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए कोई एक आदमी को सोचिए कभी काम लग जाता है तो कोई आदमी को बुलाया गया, उसको बोला कि मेरी बिजली कनेक्शन प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ये तार सही कर दो। तो उसको कहा कि रे बेटा तू पोल पे चढ़। उसको लोगों को पता नहीं था उसके बारे में कि इसको बीमारी से ग्रसित है। तो जिसका नाम रवि भाई था, रवि देखिए ना रेबीज में रवि भाई, कह रे रवि थोड़ा सा मेरा पोल का ये कनेक्शन ठीक कर दो। तो बेचारा पोल पर चढ़ा
जब जैसे ही पोल पे चढ़ा तो वो टेटानिया मतलब टेटनस मतलब क्या होता है, शरीर हाथ जकड़ने लगता है, कभी कभी काम नहीं करता है, जकड़ गया, टेटाने लगा उसको जैसे ऊपर चढ़ा। और उसके बाद कुछ देर के बाद क्या हुआ, वहाँ से गिर जाता है और देखा पता चला तो उसको मिर्गी की शिकायत थी। तो अब जो है पूरा वो परेशान हो गया, गिर गया एकदम, मुँह से झाग उग निकल रहा है। तब जो है बगल से एक तंत्र का मतलब जो तंत्र मंत्र जो गुण धुन जानने वाला आदमी है उसको बुलाया, कहा देखो तो इसके साथ रवि भाई के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई मतलब अब जो तंत्र मंत्र करने वाला होता है अपना ही अलग ही दिमाग लगाता है रियल में, लेकिन ऐसा बात नहीं था। तो उसको जो है मिर्गी की बीमारी थी। तो कहने का मतलब देखिए कैसे याद हो गया, पोलियो, रवि भाई, मिर्गी, टेटनस, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्कर्वी और पायरिया, तो देखिए क्या हुआ, स्कर्वी मतलब जब स्कर्वी ऐसे याद रखिए कि अस्करे है ना, अब पायरिया मतलब पायरिया मतलब रिया जो है कहीं पे पाई गई, मतलब कि इनके मसूरा भाई कहीं जा रहे थे, कहे अरे रिया तो अकेली कहीं जा रही है, चलो 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 बैठा देता हूँ मैं तुमको, छोड़ देता हूँ घर तक। तो इस तरीके से याद रखिए मसूरा भाई ने पायरिया मतलब रिया को अस्करे देखी, अस्कर होता है मतलब अकेले देखी, और इस तरीके से उसको घर तक छोड़ दी, बिल्कुल सिंपल है, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस और पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। तो इसको कैसे याद रखिए, देखिए हेपेटाइटिस, हैप्पी, अब पीलिया, देखिए पीलिया में ऐसा लगता है पी लिया और एकदम पूरा हैप्पी है, अरे पीने के बाद तो हैप्पी ही रहता, मतलब जो जो नहीं कभी बोला वो एकदम एकदम अक बक सब बकता है पीने के बाद, समझ लेना। तो ये जो कृति है ना, मतलब ये जो तरीका है यकृत मतलब इसे देखिए जो कृति जो करता है ये गलत है, ऐसा करना सही नहीं है। पी के पूरा खुश है, ये पीना जो है वैसे भी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसे याद रख लीजिए, हेपेटाइटिस हैप्पी था, पी लिया एकदम यकृत, एकदम ये कृति जो कृत कर रहा है ये गलत है, तरीका गलत है। अब चलते हैं हम लोग, मलेरिया प्लेग जो है ये आरबीसी को नष्ट करता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए रिया की अगर बात करते हैं तो रिया क्या किया, एकदम पूरा उसको पूरे परिवार में खूब उसको मलार जुलार मिलता था, बहुत प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया थी। तो परिवार के सभी लोग उसको बहुत प्यार से एकदम मानते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे मम्मी बोली कि बेटा रिया ज़रा सा क्या करो, थोड़ा सा प्लग को ऑन कर दो। तो बेचारी बच्ची थी, नन्ही थी, खुशी के मारे उसको जैसे ही मतलब प्लग ऑन करने की कोशिश की, गिर गई, जिसके कारण उसका जो है हाथ में खरोच आ गया, जिसके बाद उसका लाल लाल खून निकलने लगा। तो इसे याद रख लीजिएगा, बोले तो रिया जैसे गिरी प्लग लगा रही थी तो लाल रंग, बिल्कुल मलेरिया और प्लेग में लाल रक्त कणिकाओं को इफेक्ट होता है, बिल्कुल जिसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल। आइए हम लोग चलते हैं आगे, मधुमेह को कैसे याद रखेंगे, जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं ना। तो मधुमेह से याद रखिए, जब मधु घर में रहेगी तो आंगने में रहेगी, आंगना से थोड़ा, एक घर की जो बहू है या जो बेटी है तो बाहर थोड़ा घूमने जाएगी, घरे में रहेगी, आंगन में रहेगी, तो आंगना से, बिल्कुल गुड, उम्मीद है याद हो गया। चलिए कालाजार की ओर बढ़ते हैं। देखिए कालाजार से ऐसे याद रखिए, तो कालाजार से याद रखिए कि जो काला बाजार होता है, जब कहाँ काला बाजारी होगा वहाँ पर तो एकदम पूरा मज़ा ही मज़ा आता है, तो अस्थि मज्जा एकदम पूरा मज़ा आएगा। लेकिन जिस दिन पता चल गया काला बाजारी में पकड़ा गए तो अस्थि मतलब स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि मार मार के आपका हड्डी पसली तोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे काला बाजार, अस्थि मज्जा, बिल्कुल दिमाग में छप गया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डिप्थीरिया, अस्थमा, अस्थमा को ही दम्मा कहते, दम्मा का बीमारी, दम फूलने लगता है, तो सांस लेने में दिक्कत होगा तभी ना दम फूलेगा। तो डिप्थीरिया, देखिए दीप्त सांस लेना पड़ता है, रिया को मान लीजिए कि दीप्त सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, पूरा सांस नहीं ले पा रही है, दम घुट रहा है। तो ऐसे दिक्कत तभी हो सकता है जब आपकी श्वास नली में प्रॉब्लम होगी। तो ये से भी बिल्कुल याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए घेंगा और ग्वाइटर ये सबको पता होता है कि थायराइड ग्रंथि जो कि गला से संबंधित है। अब लेकिन ये जो कभी कभी पूछ लेता है ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद जो कि आँख से है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, चलिए बताता हूँ। तो अब देखिए कि वहाँ पर एक माँ है, एक लड़का है और एक गोलू है। तो गोलू को एक लड़का जो है बगल में बोलता है, रे तेरे को माँ जो है बुला रही है। तो वो बोलते कि अरे मोती को बुला रहे हैं, हमको नहीं बोल रहा है। तो इस तरीके से याद रखिए, तेरे को माँ है या गुलू को माँ, तो कहा चुप बकवास कर। वो गोलू जो है बोलता है कोमा में तुम चला गया है, ऐसे बकवास कर रहा है। इस तरीके से याद रखिए, ग्लूकोमा, ट्रोकोमा जो कि मोती के बारे में बता रहा है, तो मोती भी कोई वहाँ लड़का होगा। तो इस तरीके से मोती, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा ये जो बिल्कुल आँख से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित आप लोगों को याद हो गया होगा।
देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हो जाता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए। इस तरीके के बहुत सारे वीडियो आप लेके के लिए लेते ही आते ही रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार।